सभी प्रभु प्रेमी आत्मा, आज ये 3 दिवसीय पावन पर्व अपने अंतिम चरण पर है और जिस तरह से एक यात्रा की शुरुआत अपने घर की ओर से हुई थी कुछ दिनों पहले रामलीला ग्राउंड के लिए, कुछ पलों में हम एक और यात्रा को कायम करेंगे जो यहाँ से हमें अपने घरों की ओर वापस ले जाएगी। और दोनों यात्राओं का अपना महत्व है। एक यात्रा ने हमें सत्य के साथ जोड़ा और एक यात्रा में हम सत्य को अपने साथ लेकर के जाएंगे, क्योंकि सबसे अहम बात है जीवन में जो आप है। मन अनेकों प्रभावों से बंधा हुआ है। जब वैज्ञानिक लोग हर एक चीज की रिसर्च करते हैं तो क्या कहते हैं कि स्वर है, साउंड है, उसकी ध्वनि बहुत तेज है। और जब उन्होंने और रिसर्च की तो जाना कि उससे भी तेज प्रकाश है, कि द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन साउंड। इसलिए कभी आप अभी दिवाली गई, दशहरा भी गई, हमने बहुत पटाखे जलाए होंगे और कभी एक पटाखे को दूर से आप, बहुत दूर से आप जलता हुआ देखते हैं तो पहला आप क्या प्रतीक करेंगे कि पटाखा फट चुका है। आप प्रकाश को देखेंगे और कुछ पल बाद आपको उस पटाखे की फटने का जो स्वर है, जो ध्वनि है, वो आपको सुनाई देगी। लेकिन हमारे मन ऋषियों ने तो पहले से ही कह दिया कि इन सबसे तेज, हर एक चीज से तेज और चंचल मानव का मन है, कि मन अनेकों दिशाओं में एक पल में ही भाग सकता है। और इसकी चंचलता, इसके वेग के कारण, इसके मूवमेंट के कारण मानव जिस अवस्था में मानव को होना चाहिए उस अवस्था में वो नहीं रहता। देखिए, हम सब अपने जीवन में सुख की कामना करते हैं। एक किसान भी खेत में हल जोता है, दिन भर अपना पसीना बहाता है, तो उसकी मेहनत के पीछे भी एक कारण है, एक चाह है। फसल अच्छी होगी तो अच्छी तरह से अपने परिवार का निर्वाह कर सकेगा, अपने जीवन का निर्वाह कर सकेगा। और उसे ये लगता है कि अगर वो ये करने में सक्षम है तो जीवन में कुछ सुख और शांति को वो प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति 9-9, 10-10 घंटे ऑफिस में भी काम कर रहा है, उसकी भी यही कामना है। ऐसे ही हम सब संसार में कर्म कर रहे हैं, चेष्टा एक ही है कि हम थोड़ा खुश और थोड़ा सुकून को पा सके। तो आइडियल सिचुएशन में हम आज खुश क्यों नहीं हैं? कोई मेहनत खेतों में भी कर रहा है, अपने परिवार का निर्वाह भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जीवन में दुख हो सकता है। और अगर हम देखें संसार में ये दुख का, सफरिंग का, संघर्ष का जो वेग है कितना बढ़ चुका है। एक जमाने में हम स्कूल में जाया करते थे तो स्कूल में जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं होती थी, कि बच्चों के जीवन में इतनी टेंशन नहीं थी। आज छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल में काउंसलर रखे जाते हैं, चाइल्ड काउंसलर रखे जाते हैं, क्योंकि उस छोटी अवस्था में जब बच्चा खेल कूदे, हंसे, मतलब जीवन के और पहलुओं को जान करके बड़ा हो, आज उसके जीवन में वो हंसना खेलना नहीं है। आज जीवन में स्ट्रेस है कि तुम्हें परफॉर्मेंस करना है, क्लास में बहुत आगे बढ़ना है। कॉम्पिटिटिव इतना माहौल बना दिया कि एक आदमी अगर खेल नहीं सकता तो उसे ये लगता है कि मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता, इतनी कमी उसे महसूस होती। तो इस डिप्रेसिव थॉट, इस नेगेटिव मानसिक सोच को काउंटर करने के लिए काउंसलर रखे जाते हैं, टीचर रखे जाते हैं जो बातचीत करते हैं।
और ताकि बच्चा डिप्रेस ना हो, गलत ख्यालों में अपने आप को ना बांधे, उसकी मदद देते हैं। इसका मतलब आज उनके जीवन में भी स्ट्रेस है। तो जो बच्चा स्कूल में पढ़ा उसके जीवन में स्ट्रेस है, तो जो व्यक्ति समाज में संघर्ष कर रहा है उसके जीवन में कितना स्ट्रेस होगा, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना उत्तरदायित्व होगा। जो अपने परिवार का निर्वाह कर रहा है उसके ऊपर कितना स्ट्रेस होगा। जो अपने संघर्षों से और परिवारों का ख्याल रख रहा है, कोई लोग बड़ी कंपनी बनाते हैं, कितने लोग जुड़ जाते हैं, उनके परिवारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कंधों पे पड़ती है, उसके जीवन में कितना स्ट्रेस हो। तो कहने का अभिप्राय कि हमारे महान पुरुष ने जाना कि दुख का भी कारण है। हम दुखों को तो देखते हैं, लेकिन कारण को देखने में हम समर्थ नहीं हैं, क्योंकि दुख तो हर पल बदल रहे हैं। जब मैं छोटा था, अगर मेरा खिलौना टूट गया मुझे बड़ा दुख हुआ। अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे दुख हो रहा है। मतलब साधन बदल गए, लेकिन प्रभाव संसार का वही है। जो भी चीज मेरे पास है, किसी ना किसी रूप में मुझे एक तरीके से तकलीफ, एक दुख पहुंचाती है। बौद्ध धर्म और सनातन धर्म में हम दुख कहते हैं, बाइबल में उसे सफरिंग का नाम दिया गया। और बाइबल में बड़ी सुंदर एक कहानी आती है कि आज हम सफर क्यों कर रहे हैं। तो उनकी ट्रेडिशंस में, ओल्ड टेस्टामेंट में आता है कि पहले जो सबसे पहले आदमी और औरत हुए, एडम एंड ईव, हमारे कल्चर में आपने सुना होगा मनु और शत्रुपा के नाम से उन्हें जाना जाता है। कल्चरल स्टोरीज एक ही है, क्योंकि एक ओरिजिन से हम आए हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में हम बन गए, लेकिन कितनी कॉमन हमारी हिस्ट्री है, हमारी लीनियज है। जब हम रिसर्च करते हैं तब पता चलता है। तो कहा गया जब आदम और ईव पहले भगवान के साथ ही इस धरती पर नहीं लेकिन हेवंस में वास किया करते थे, वहां एक पेड़ था जिसे ट्री ऑफ नॉलेज कहा गया, और उस पेड़ में एक फल, अनेकों फल थे। तो भगवान ने आदम और ईव को पैराडाइज में, हेवन में सारी छूट दी कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें किसी चीज की बंदगी नहीं है, लेकिन इस पेड़ का फल मत खाना। और फिर क्या कहते हैं कि आदम और ईव बहुत समय वहां व्यतीत करते हैं, और फिर वर्णन आता है कि शैतान एक सांप के रूप में आता है और ईव को मोहित करता है कि भगवान क्यों नहीं चाहते हैं कि तुम ये फल खाओ, क्योंकि अगर तुम ये फल खाओगे, ये तो ट्री ऑफ नॉलेज का फल है, और इसको खाने से तुम्हें भी अपारता का ज्ञान होगा और तुम भी भगवान जैसे हो जाओगे। धीरे धीरे सांपों के शब्दों में आदम और ईव फंस जाते हैं और उस फल को खा लेते हैं। और फिर वर्णन आता है कि भगवान का जो विश्वास आदम और ईव पे था वो टूट जाता है, क्योंकि एक ही चीज भगवान ने बोली थी, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें इतनी सुंदर जगह दी, इतना प्रेम किया, लेकिन इस प्रेम को बरकरार रखना, और उन्होंने वो नहीं किया। तो उस घटना को ओरिजिनल सिन माना जाता है कि वो मानव का सबसे पहला पाप था भगवान के प्रति। और उसके कारण क्या हुआ कि आदम और ईव को पृथ्वी लोक में भेजा गया, और जो हमारी जो संस्कृति है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसका पृथ्वी लोक में सृजन हुआ। लेकिन इसके पीछे एक बहुत साइंटिफिक भी और स्पिरिचुअल एक बात छिपी हुई है। ट्री ऑफ नॉलेज क्या है? हम संसार में साइंस देखते हैं, नॉलेज देखते हैं, संसार के तत्वों को देखते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जैसे जैसे आदमी इस संसार में अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त करता है, इस संसार से मोह भी होता है। तो एप्पल सिग्निफिकेंस किसका था? मोह का। कि एक समय मानव का जो इनहेरेंट नेचर था वो क्या था? बड़ा पीसफुल था, वो पैराडाइज में था। पैराडाइज क्या है? अगर आपके जीवन से सारे दुख मिटा दिए जाए तो आप स्वर्ग में हैं, आप पैराडाइज में हैं। और मोह है तो क्या है? बंधन है। मोह है तो संघर्ष है। मोह है तो फिर हम अपनी ही
साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस में बंधे हुए रहते हैं और अपने ओरिजिनल स्टेट का अनुभव नहीं कर सकते। तो वो सिंबल है, एप्पल है, सिंबल है माया का, मोह का। लेकिन मोह है, एडम और ईव उसे रेजिस्ट करते, पेड़ पहले दिन ही पेड़ के फल को खा लेते, लेकिन नहीं। लेकिन यहां क्या बना है कि शैतान सांप के रूप में आया। कहने का मतलब कि मानव के मन के अंदर से अहंकार उत्पन्न हुआ, ईगो उत्पन्न हुआ, जिसने धीरे धीरे कहा कि नहीं, तुम भी भगवान की तरह बन सकते हो। यही अहंकार है जो अल्टीमेट रियलिटी से, जो एब्सोल्यूट रियलिटी से हमें सेपरेट करती है। वही ईगो है, वही अहंकार है। हम अपने जीवन को देखें तो बचपन से हमें मैं करने की आदत हो जाती है। और ये मैं करने की आदत क्या है? धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं, पहले तो हम अपने भावों को उससे व्यक्त करना सीखते हैं। हम साधारण चीजों को मांगेंगे, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ चीज चाहिए, छोटी छोटी चीजें, बेसिक नेसेसिटीज को हम फुलफिल करते हैं। लेकिन जैसे ही हम संसार में बढ़ते रहते हैं, ये अहंकार और गूढ़ होता रहता है, हमारे अंदर और बनता रहता है। फिर क्या होता है? अहंकार कामनाओं के रूप में निकलता है। फिर मुझे ये भी चीज चाहिए, मुझे ये भी चीज चाहिए। फिर वो और गूढ़ होता रहता है। फिर मैं अपने कर्मों को और लोगों के कर्मों से बांटने लग जाता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। फिर और गूढ़ होता है। फिर मैं सोचता हूं ये संसार मेरा है, इसलिए फिर लड़ाइयाँ होती है, जमीनों के लिए लड़ाइयाँ होती है, संसाधनों के लिए लड़ाई होती है, और अन्य चीजों के लिए जिसमें आदमी अपने आप ही विश्वास कर रहा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग है, ये ईगो है। तो जहां हमने मोह कर लिया, वहां अहंकार अपना प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ाता रहता है। इसलिए जब महान पुरुष कहते थे कि संसार में निर्मोही रहो, तो निर्मोही रहने का एक मतलब था कि अगर मोह नहीं है किसी चीज से, तो अपने आप अहंकार जीवन में कम होगा। अहंकार को जगह नहीं मिलेगी हमारे मन को पकड़ने की। लेकिन मोह क्या है? एक सेठ जी थे, बहुत सालों से अकेले रहते थे, और उनके साथ उनका एक नौकर था जो 20-25 साल से सेठ जी की सेवा कर रहा था। तो एक दिन सेठ जी आते हैं और एक बहुत बेशकीमती घड़ी को ला करके टेबल पे रख देते हैं। अब नौकर आता है, साफ कर रहा होता है, गलती से उसका हाथ घड़ी पे लगता है, घड़ी गिर जाती है, टूट जाती है। सेठ जी आते हैं, देखते हैं घड़ी टूटी हुई मिली, बड़ा गुस्सा आता है और बड़े मतलब बुरे शब्द अपने नौकर को सुना देते हैं। नौकर को भी बड़ा बुरा लगता है कि इतने साल मैंने सेवा की और सेठ जी ने इतना कुछ बोल दिया। इतना तो बोलना नहीं था, सेठ जी तो इतने धनवान है, घड़ी तो है उनके लिए, क्या है वो दूसरी घड़ी भी खरीद सकते हैं, ऐसे ही लाखों घड़ियां खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा इतना प्रेम उनके साथ था, मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची, सेठ जी को इसके बारे में सोचना चाहिए। रात होती है, सेठ जी भी सोने वाले होते हैं, सेठ जी को भी लगता है यार ज्ञानता। जो ओरिजिनल सिन की भी हमने बात कही, तो जो सिन शब्द है अंग्रेजी में एंशिएंट ग्रीक से आया। सिन का मतलब पाप नहीं है। बहुत लोग ये समझते हैं सिन का मतलब पाप है, कि हमने पाप किया है तो वो सिन है। सिन का मतलब होता है कि जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति निशाना लगाता है और उसका तीर निशाने पे नहीं लगता, तो हम कहते हैं ही हैज कमिटेड अ सिन, कह सकते हैं। क्योंकि जो ग्रीक, जब क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ, तो एंशिएंट जो ग्रीक लैंग्वेज थी वहां से उसका जन्म हुआ। वो एंशिएंट ग्रीक स्क्रिप्चर्स, आज आप रूस में चले जाइए तो एंशिएंट ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ही वहां उनकी मान्यता चलती है। तो कहने का अभिप्राय है कि सिन का मतलब क्या है, कि आज भी जिस तरह अहंकार से रहते रहे, अभिमान से रहते हुए, एडम और ईव ने ओरिजिनल सिन कमिट किया कि वो मोह माया में बंद करके इस संसार से बन गए। आज हम सब भी उसी सिन को कमिट कर रहे हैं। जब तक हम अहंकार और इग्नोरेंस में अपने जीवन को जीते हैं, तब तक अब इन संसार में बंधे हुए हैं। और समय के महान पुरुष अवतरित होते हैं, हर एक समय में वो आते हैं और हमें जगाते हैं कि हम इग्नोरेंस को हटा करके
अपने दुखों को हटा करके एक ऑल्टरनेट रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसे सच्चित आनंद कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने अंतर्तह में झांक करके ये जान सकता है कि वो है कौन। देखिए सोचें कितनी है, सोचों के आधार पर कितने बंधन हैं। आज जितनी भी लड़ाइयां हो रही है समाज में या धर्म में या जाति में, सब सोच पे ही बंधी हुई है। अगर सोच संकीर्णता में बंधी हुई है, हम लड़ते जाएंगे, एक दूसरे का वध करते जाएंगे, और ये हम अभी से थोड़ी कर रहे हैं। आप ह्यूमन हिस्ट्री को देख लीजिए, सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर ने सिर्फ कत्लेआम ही किया। मतलब एक छोटी सी अवस्था में जहां वो मैसेडोनिया का राजा बना, धीरे धीरे उसकी एक कामना थी कि मैं विश्व का राजा बनूं, और एक टाइम में वो था, उसका एम्पायर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास माना जाता था, कि 1/3 संसार में उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन जब सिकंदर भी संसार को छोड़ करके गया, तो उसने एक ही रिक्वेस्ट की कि मेरी कब्र से मेरे हाथों को बाहर रखना। लोगों ने पूछा, सिकंदर ऐसा आप क्यों चाहते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, अब मुझे एहसास हो रहा है कि जब मैं जाने वाला हूं कि सिकंदर जिसने पूरे संसार पे हुकूमत की, वो खाली हाथ इस संसार में आया था और खाली हाथ इस संसार से जा रहा था, ताकि आने वाली ये पीढ़ी जान सके कि हमें संसार से कुछ नहीं ले जाएंगे। लेकिन सोच क्या है? सोच जब तक अहंकार में रची हुई है, रमी हुई है, तब तक हम ये सोचते हैं ये मेरी जमीन है, जिसे मैं जमीन को लेकर के चले जाऊंगा। ये मेरा साधन है, जैसे वो साधन हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा नाम है। और धीरे धीरे अहंकार के अंदर अभिमान, क्रोध, ये सब चीजें अपने आप निकलती। तो कहना है अपने आप को समझना है। इसलिए किसी शायर ने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा, खुद को जानने के लिए हम उम्र भर तरसे, खुद को जानने के लिए हम उम्र भर तरसे, वैसे कहने के लिए तो हम सबसे मिले। कि वास्तविक चाह मानव की क्या होनी चाहिए? अपने आप को जानने की। संसार में तो आप संसार में लोगों से मिलते ही रहेंगे और हजारों लोगों से मिल लेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपकी परेशानियों का समाधान नहीं करेगा। कोई और तरकीब बता देगा, कोई कुछ कर देगा। जब तक आप अपने आप को जानने का संघर्ष ना करें, तब तक जीवन में उस सत्य की खोज की शुरुआत नहीं है। और अपने आप को जानना है तो उसके बारे में भी महान पुरुषों ने बड़े सुंदर तरीकों से समझाया कि अहंकार को समझो। लेकिन अहंकार को समझना इतना मुश्किल क्यों है? और जानने के बाद भी कि मेरे अंदर अहंकार है, उसका त्याग करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आइडियली तो सब लोग जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। हम सब लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर हम सब लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं तो झूठ कौन बोल रहा है? झूठ अपने आप में थोड़ी उसका कोई अस्तित्व है, कोई आइडेंटिटी है, नहीं। इसका मतलब हम ही लोग झूठ बोल रहे हैं इसलिए झूठ है। लोग कहते हैं भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, और आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम ही तो भ्रष्ट हैं। तो ये सोचने की बात है, और किसी ना किसी रूप में हम ही भ्रष्ट हैं। लेकिन इसी के लिए सत्य को जानना जरूरी है, और ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, बड़ा संकीर्ण रास्ता है। महान पुरुषों ने तो कहा कि जैसे एक सुई की नोक होती है, उसके समान ये रास्ता है। क्योंकि पल भर में अहंकार, अभिमान, क्रोध आकर के हमारी भक्ति का हनन कर सकता है। बहुत सतर्क होकर के हमें चलना चाहिए। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में एक शक्ति का आभास होता है। जो चीज हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं की है, उस चीज का एक्सपीरियंस होता है। जब एक्सपीरियंस होता है तब मन के अंदर एक शक्ति पैदा होती है, जिसे ओजस कहते हैं। और ओजस उस चेतना को जीवन में जागृत करती है। आज आप देखिए योग का प्रसार संसार में कहां कहां नहीं हो रहा। आप देश विदेशों में चले जाइए, आप ऋषिकेश चले जाइए, आप कितने पुराने पुराने प्राचीन योगा स्कूल है, कितने देश विदेश से लोग आते हैं, वहां रहते हैं, योग सीखते हैं, टीचर इंस्ट्रक्टेड सर्टिफिकेट पाते हैं, और अपने देशों में जाकर के योग के स्टूडियोज खोल करके योग का प्रसार कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आप मिल जाइए जिसने योग करना शुरू किया है, उसे तुरंत बड़ा अच्छा लगता है। उसे सही मात्रा में वो खाना खाने लगता है, सही मात्रा में नींद आने लगती है। किसी का मन जो चंचल होता है, बुरी आदतों में पहले भागता है, उनकी आदतें वो छूट जाती है, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। लेकिन महान पुरुष कहते हैं कि योग आप कब तक कर सकते हैं? ये तो नहीं कि 24 घंटे आप योग करते रहे। अपने ऑफिस में भी बैठे हैं तो योग कर रहे हैं, तो काम कौन करेगा? तो कहा कि एक सहज योग है जो अपने आप होता है, जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। धीरे धीरे जब योग पे हम निपुण पाते हैं, तब धीरे धीरे हम हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं।
जहां हमें हायर स्टेट्स ऑफ नॉलेज की जरूरत है, सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत है। योग से हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, योग से अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो प्रश्न पूछना है, ये मन कहाँ एकाग्रचित हो। बहुत पहले हमें डर्बन जाने का मौका मिला, तो डर्बन का बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। तो हमारी जो फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट थी, वो जोहानिसबर्ग से थी। हमारे मनचंदा जी हैं, मुझे लगता है आ रखे होंगे, उनके 2 बेटे उस समय वहाँ थे, तो उनके घर में ही हम रुके। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारा आदर सत्कार किया। तो जोहानिसबर्ग में कोई प्रचार नहीं था, लेकिन उन्होंने जिन परिवारों को वो जानते थे, जिनके साथ वो काम करते थे, उन लोगों को बुला रखा था। तो 5-10 परिवार लोग आए और हम लोग बैठ करके ऐसी डिस्कशन हुई, सत्संग हुआ। मैंने फिर पूछा कि भाई देखिए, सत्संग तो एक तरफा होता है, अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं अपने मन की बात। तो 2 बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका के ही नेटिव्स थे, मतलब वहीं के रहने वाले थे। वो पूछते हैं कि जी आपका सत्संग हमने सुना, ज्ञान के बारे में आपने बताया, नॉलेज के बारे में आपने बताया, बड़ी अच्छी बात लगी, अलग अलग प्रसंगों से आपने बताया, लेकिन नॉलेज क्या है ये आपने नहीं बताया। मैंने कहा आपने बिल्कुल, आप पहले व्यक्ति है जिसने ये प्रश्न मुझसे पूछा, बिल्कुल सही। क्योंकि ज्ञान क्या है और शब्द में हम ज्ञान जो बोलते हैं वो क्या है, वो बिल्कुल अलग है। सत्संग ज्ञान की व्याख्या है, लेकिन ज्ञान नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई सत्संग सुन लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। सत्संग में रास्ता बताया जाता है कि किस दिशा में हमें चलना है, चलना तो जीवन में हमें है। ये थोड़ी है कि सत्संग अपने आप हमारे दुखों का निवारण करेगा, नहीं। अगर अपनी परिस्थितियों को नहीं बदला, अपनी सोच को नहीं बदला, अपने मन को नहीं बदला, मन में पवित्रता नहीं लाए, मन में सिद्धांतों को स्थापित नहीं किया, तो क्या महान पुरुष ऐसे ही महान हो गए? हम कहते हैं रघुकुल की रीत पुरानी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उस रघुकुल की रीत को रखने वाले प्रभु श्री राम थे, जिन्होंने वो किया। और अगर वो नहीं करते तो क्या ये बोली बोली जा सकती थी? अगर प्रभु राम कहते कि मैं वनवास नहीं जाऊंगा, तो हम प्रभु राम के इतिहास को अलग रूप में जानते हैं। लेकिन उन्होंने त्याग से, संघर्ष से, सिद्धांत को परे रख करके उस चीज को किया। और कैसे किया? तो उनकी माता ने उन्हें एक बड़ा सुंदर संदेश दिया कि राम अब तुम जा रहे हो, जंगलों में जाओगे, बड़े संघर्षों को अपने जीवन में पाओगे। 14 साल का कोई कम समय नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना, धर्मो रक्षति रक्षतः, कि हमेशा धर्म की रक्षा करना, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन जब तक धर्म ही हमारे जीवन का एक मूल सिद्धांत नहीं बनता, एक हमारी इमेज नहीं बनती, तो धर्म की रक्षा आज कौन कर रहा है? आज हम ही किसी का छल कर रहे हैं, तो कोई हमारा छल करेगा ही करेगा, क्योंकि उसी प्रेरणा को, उसी शिक्षा को हम संसार में बांट रहे हैं। और जो प्रभाव हम संसार में बैठेंगे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम के चक्रव्यूह में हम सब बंधे हुए हैं, इससे कोई मुक्त नहीं है। इसलिए भगवान भी स्वयं कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करहीं तो तस पर चाका। इस कर्म के प्रधान को मैं भी नहीं बदल सकता, जितना मैं चाहूं। तो यही बात है कि आज हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। और जब हम जितनी गहराई में हम जाते हैं, समाज की जो दूरियां हैं जो हमने बांध रखी, ये मिटती है। क्योंकि जब भक्ति और प्रेम, सच्चा प्रेम मन से झलकता है, तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं झलकता। जिस प्रकार से भगवान का प्रेम सर्वस्व है, भगवान की हर एक चीज में बनाए में है। भगवान ने पेड़ों को बनाया, तो पेड़ उसे भी छाया देता है जो उस पेड़ को काट रहा है। यह है वास्तविक प्रेम। लेकिन हम जीवन में कैसे प्रेम करते हैं? अगर हस्बैंड के लिए मिसेज ने चाय नहीं बनाई, तो वो मिसेज ठीक नहीं है, ये प्रेम है। और अगर वो रोज सुबह उठ करके चाय बना रही है, तो पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है। कितने कॉन्सेप्ट्स में हमने अपने प्रेम को बांधा हुआ है। अगर तुम ये करोगे तब ये सही है, अगर नहीं करोगे तो ये सही नहीं है। लोगों ने अपनी कामनाओं, अपनी मंशाओं, अपने अहंकारों से चीजों को बांध दिया। हमें तो बहुत जगह घूमने का मौका मिलता है, बहुत जगह की परंपराओं को देखने का मौका मिलता है। लोगों ने अपने अपने मन से उन परंपराओं को बांधा है। आप कहीं चले जाइए तो बहुत सी चीजें आपको वो देते हैं। चर्च में आप चले जाइए, आपको ग्लास ऑफ वाइन भी मिलता है एज ब्लड ऑफ क्राइस्ट। तो जिसे वाइन पीना है वो क्रिश्चियन ही बन जाए, क्योंकि वहां अलाउड है। मतलब अपनी अपनी मंशा से। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे जैसे हम अपनी गहराइयों में जाते हैं,